हाँ मम्मी जी, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया तो आप सबको है, लेकिन अर्जुन चाहता है कि रिबन इस घर की नौकरानी भूमिका काटे। बड़े दादाजी, बाईसा और पापा जी तो सिर्फ एक कोने में खड़े होकर तालियां बजाएंगे, जबकि रिबन इस घर की नौकरानी काटेगी। अब आप ही बताइए मम्मी जी, इसमें सबका अपमान नहीं है तो फिर और क्या मम्मी जी? अब इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। पापा का कॉन्फिडेंस भी जीत लिया और भूमिका का पत्ता भी काट दिया। अर्जुन बेटा, तुम मानसेन के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसको, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आएगा। क्यों नहीं? मैं ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे सिद्धार्थ से कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ, आज तुम्हारे सारे परिवार के सामने मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारा बेटा अर्जुन ताऊजी, बाईसा और हमें ओपनिंग सेरेमनी में बुलाकर हमारा अपमान करना चाहता है। हमारा अपमान करने की साजिश है इसकी। मानसेन, अर्जुन ने अपनी तरफ से सबको न्योता दिया था, इसमें तुम्हारा या किसी और का क्या अपमान हो सकता है? ताऊजी, बाईसा और हमारे होते हुए आप जानते हैं कि ये रिबन किससे कटवाना चाहता है? ताऊजी घर के बड़े, उनके होते हुए और कौन रिबन काट सकता है मानसेन? एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है सिद्धार्थ। अर्जुन हम सबसे ज्यादा अहम व्यक्ति किसी और को समझता है, हम सबसे बड़ा किसी और को समझता है, और वो है भूमिका। इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, ये हमारा अपमान नहीं तो और क्या है? यही कहने आया था मैं आप सबसे। देखा भूमिका जी, सिर्फ रिबन कटिंग को लेकर इस घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। जरा सोचो, अर्जुन को लेकर तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है, उससे इस घर में क्या हो सकता है? अर्जुन, भाभी ठीक कह रही है, ये रिबन मैं नहीं काटूंगी। बाबरी, एक बात जो तय हो गई। अर्जुन,
मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है और वैसा ही किया है जैसा तुम चाहते आए हो। लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अर्जुन, उस दिन भूमि पूजन के दिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि और कोई नहीं था तुम्हारे साथ, बल्कि मनस्वी भाभी को भी मजबूरन जाना पड़ा था तुम्हें छोड़कर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है अर्जुन। सारे घर के सदस्य मौजूद होंगे तुम्हारे साथ और काका साहब भी मौजूद होने वाले हैं उस अवसर पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं अर्जुन। और वैसे भी भाई साहब, बड़े दादाजी और काका साहब के होते हुए मैं ये रिबन मैं नहीं काटूंगी बस। अर्जुन, अगर तुमने बड़े दादाजी या बाईसा या फिर दादाजी से रिबन कटवाया तो मानसेन काका साहब और उनका परिवार इस अवसर पर शामिल नहीं होंगे। केशव, अगर मैं बड़े दादाजी, दादाजी और बाईसा के होते हुए मानसेन काका से रिबन कटवाता हूं तो इन लोगों का अपमान करने वाली बात होगी। बात तो सही है। केशव, कहीं ऐसा तो नहीं कि काका साहब इस अवसर पे शामिल ना होने का बहाना ढूंढ रहे हो? ये भी हो सकता है, लेकिन अब फिर क्या करके काका साहब से ये काम करवाएं? एक तरीका हो सकता है, अगर बड़े दादाजी मानसेन काका साहब को समझाएं तो बात बन सकती है। अगर यही बात है केशव, तो एक काम तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि काका साहब को मजबूर कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वैसे एक बात तो है, काका साहब को इस वक्त खुशहाल मामा की कमी तो बहुत महसूस हो रही होगी, क्योंकि ऐसे वक्त उनके सुझाव बहुत काम करते हैं। लेकिन केशव यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि काका साहब को इतनी इंपॉर्टेंस देके हम कोई गलती कर रहे हो? गलती तो काका साहब ने करी है अर्जुन, और तुम्हें इस गलती का फायदा उठाकर काका साहब को मजबूर करना है कि वो रिबन काटे। सच सच एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता है काका साहब वो रिबन काटे या ना काटे? फर्क पड़ता है अर्जुन। बड़े दादाजी, काका साहब ने पापा से कल जो भी कहा सही कहा। आप सबके होते हुए रिबन कटिंग के लिए भौरी के बारे में सोचना गलत था, लेकिन मैं क्या करता। भूमि पूजन के दिन जब आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब से भौरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए मैंने इस बार भी सोच लिया कि शायद आप लोग मेरा साथ ना दें, लेकिन मुझे खुशी है कि इस अवसर पे आप लोग मेरे साथ होंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये सेरेमनी काका साहब के हाथों हो। दाऊजी और बाईसा के होते हुए मैं रिबन नहीं काटूंगा। दादाजी, बात ऐसी है कि मानसेन काका गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरपर्सन है और ये एक बिजनेस इवेंट है। अगर ये ओपनिंग सेरेमनी काका साहब जैसे बड़े बिजनेस टाइकून के हाथों होती है तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। रिबन मानसेन ही काटेगा।
खुशहाल, मैं उस अर्जुन को एडवांटेज कभी नहीं देना चाहता था, लेकिन ताऊजी ने मेरी तरफ से हाँ कर दी। जीजा, अब तक मेरा उस घर में ना होने का एक ही फायदा था कि सारी बातें यहाँ हम दोनों के बीच में ही होती थी। जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी है, और इस सारी बात के पीछे एक ही इंसान का दोष है, और वो है युवराज। ना ही वो मुझसे रूठता, ना ही मुझसे हेरिटेज हाउस छूटता, और ना ही ये सब होता। अगर ये काम भूमिका के हाथों हुआ होता तुम सब की हाजिरी में, तो ये अर्जुन की बदनामी का कारण बन सकती थी कि घर के सभी लोग मौजूद थे, फिर भी अर्जुन ने इतना बड़ा काम घर की नौकरानी के पास करवाया। भाई हम भी इस बात को फैला सकते थे कि भाई अर्जुन और उसकी घर की नौकरानी के बीच में आड़े संबंध वगैरह वगैरह, लेकिन अब तुम लोगों के बीच में हाजिरी में वो ये काम करेगा और अपना नाम रोशन करेगा, और खास करके जीजा तुमने जो गुडविल बनाई है उसका एडवांटेज लेगा, एनकैश करेगा उसे। मेरा उस घर में ना होने का भरपूर फायदा उठाया है इन लोगों ने। खुशहाल, तुम्हें वहां होना चाहिए था। खैर, अब हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हाँ जीजा, रास्ता तो ढूंढना ही होगा, पर रास्ता ढूंढे कैसे? ताऊ जी के प्रस्ताव को ठुकराएं भी तो कैसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।